चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रकाश जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। विभास जी, तुलाराम जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जितने भी पजल अभी तक पेपर में पूछे गए सारे पजल हमने अभी तक पूरे सॉल्व करवा दिए। और लगभग 3 से 4 साल का पेपर हमने लगातार, ये मान के चलिए आज आपकी जो क्लास लग रही है वो 8वें नंबर की क्लास है और 8 क्लास में हमने सब सॉल्व कर दिया। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड आफ्टरनून हुआ ही नहीं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, लॉर्ड म्यूजिक इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन है और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए मनीष मामा इधर उधर घूम रहे हैं सब। तो इसलिए आपको जो है आपको पूरी तरह से आवाज को भी सपोर्ट करना है, इसलिए हम क्लास में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। हाँ जी, शुरू करें। चलिए बगैर रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कल आपको ये क्वेश्चन आपको दिया था, तो शायद ये कल बना लिया था हम लोगों ने। ये आपका फ्लोर वाले क्वेश्चन थे। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया गया है यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका इनइक्वालिटी है। तो कल हम लोगों ने ये बना लिए थे क्वेश्चन 7 लोगों का, टॉप से बॉटम वाला कॉन्जिक्यूटिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार प्रकाश जी, निशा जी, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि बताइए W बड़ा या बराबर किससे है? R से। तो मुझे W से अगर R पे जाना होगा तो याद करिए मैंने आपको बोला था किसी भी सिंबल को अगर देखना तो एक बार आप ग्रेटर को चेक करो और एक बार आपको केवल किसको चेक करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर आपने इसको चेक कर लिया तो W बड़ा या बराबर किससे? R से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए हर कंडीशन होना चाहिए, जो नहीं है। और W बड़ा है D से, बिल्कुल हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ओनली सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है, अब बताइए इसका। हमने आपको एक कंडीशन बताया था 50-50 वाले, और 50-50 वाले कंडीशन भी आप यहां पर अप्लाई करिए अगर आता हो तो निकालिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं संजना जी, सुनील जी, ऑल राइट है। चलिए काजल जी, चलिए सभी लोग इस बार तो सभी लोग जुड़े हैं। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी, आइदर और। देखो जब भी कोई कंडीशन, हर बार देखो यहां पर P 2 बार लिखा हुआ है, तो बोला गया कि W L बड़ा या बड़ा, P बड़ा किससे है? L से। अब देखो इधर भी P लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन में हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, बट कोई नहीं, फिलहाल हम P को ही मान के चलते हैं। तो P बड़ा या बराबर है तो ये हमारा आइदर और कंडीशन होगा, क्योंकि एक ही जगह अलग अलग कंडीशन P कैसे बना सकता है? पहली चीज है, क्योंकि एक बार P बोल रहा कि मैं तुमसे बड़ा या बराबर नहीं हूं, और एक केस में ये P बना रहा, तो मैं सही मान के चलता हूं। हो सकता है यहां पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, एलिमेंट में कोई कमी हो, तो इसीलिए हमने इसको आइदर और माना, क्योंकि इधर से P का रिलेशन हमारा आइदर और में क्लियर दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। हाँ जी, चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। आपसे बोला गया कि बताइए I बड़ा या बराबर है T से। तो I बड़ा या बराबर है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि I बड़ा या बराबर T से है। और A बड़ा किससे है? J से। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ओनली हमारा फर्स्ट क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट। आप पूरी तरह से मिक्स को बनाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का निकालिए। हाजी प्रकाश जी, से तो हमने काट दिया। हमने क्यों काट दिया? कि P 2 बार आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, बट हम करेक्ट रिलेशन को हम फॉलो कर लिए। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। सेशन को सभी लोग लाइक भी बकायदा करते जाइएगा और रेगुलर बने रहिएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए कितने पेयर आने वाले हैं, सभी लोग बताइए इसमें कितने पेयर आएंगे। आपको बोला कैश वन, कैश वन कितने पेयर हैं, 2, 3 या 3 से ज्यादा। हाँ जी, पेयर जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ये याद रखना। और मैंने आपको पूरे क्लर्क के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लर्क पीओ, पूरे हम सीरीज एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप बनाते जाइएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो हमारा फिक्स है कि ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें कितने जोड़े हैं, तो आपको पता कि अगर मुझे इसमें जोड़े अगर निकालना होगा तो सबसे पहले पेयर को देखने के लिए आपको भी पता कि एक के बाद क्या होता है, बी सी डी। अब उसके बाद अगर सी को अगर चेक करो तो सी के बाद क्या कोई रिलेशन बनेगा, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, इसको खत्म करो। अब ए के बाद हमारे पास क्या दिख रहा, बी सी डी ई। अब यहां से भी गया, अच्छा ऐसा बोला क्या, फिर जाके अच्छा पेयर नहीं निकालना, ओके मैंने पेयर ही निकाल दिया। इसने बोला अगर सभी लेटर को अल्फाबेट में अगर आपको अरेंज कर दिया जाए तो बहुत सिंपल है। तो ऐसे कितने लेटर होंगे जो सिमिलर होंगे, मतलब जिनके लेटर रिमेन होंगे सेम। तो बताइए वो कौन कौन से लेटर होंगे जो एक ही जगह पर हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास एक की जगह तो ए को रखोगे, बी नहीं है तो सी रखोगे, सी नहीं रखोगे तो उसके बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एच। और एच के बाद आपको भी पता है कि अगर आप चलते जाओगे तो यहां पर आने वाला जो लेटर होगा एच के बाद क्या होगा, एन। और एन के बाद आने वाला हमारा क्या होगा, ओपी क्यू आर एस टी। उसके बाद एस भी हमारे पास आ गया, एस के बाद क्या हो जाएगा, टी, फिर यू, और फिर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो हमारे दो लेटर ऐसे हैं जो रिमेन सेम है। चलिए फटाफट बनाते जाइए। बोला गया सभी बेंच क्या है, टेबल है, कोई मतलब बेंच जो है झोपड़ी नहीं है, और केवल कुछ, हाँ जी चलिए आंसर सभी लोग देते जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर भी करिए और बिल्कुल बनाते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा करा दूंगा, और अब जो है सीरीज सीरीज का मैं पूरे बल्क में लेके चलूंगा, और ये सारी चीजों को हम लोग ले, अब डेली क्लासेस आपका 11 से 12 रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। और 10 से 11 में आपकी मैथ्स की क्लासेस रहेगी। थोड़ी सी टाइमिंग हम ऊपर नीचे चेंजेज हुए हैं। बताइए कौन सा सही होगा, हाँ जी सभी बेंच आपका टेबल है। बोला गया सभी बेंच क्या है, टेबल है। और फिर बोला गया कोई बेंच क्या नहीं है, झोपड़ी नहीं है। तो कोई बेंच झोपड़ी नहीं है, केवल कुछ टेबल क्या है भाई साहब, तो चेयर है। तो केवल कुछ वाले याद रखना, खापी मत जाना। हमने बोला जिसके रिलेशन यहां पर दिखे तो निश्चित रूप से ये नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो हमसे पूछा गया है क्या, बताइए कुछ चेयर क्या है, टेबल नहीं है। तो कुछ चेयर टेबल नहीं है तो उल्टा कभी गलत मत कर देना। और कुछ टेबल क्या नहीं है, हर्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भाग टेबल का ये बीज इसके अगर अंदर होगा तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा। चलिए निकालिएगा। हाँ जी स्प्रेड वर्ल्ड जी, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जुड़ते रेगुलर रहा करो क्लास में। और सुबह का करंट अफेयर्स भी आप लोग रेगुलर लिया करिए। बैंकिंग अवेयरनेस की भी क्लासेस आप लोग रेगुलर लिया करिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज यहां पर मैं आपको कवर करा दूंगा, और बिल्कुल आप अच्छे से इसको रीड करिए। बोला केवल कुछ सर्कल हेक्सागन है, और केवल कुछ हेक्सागन पेंटागन है, और कोई सर्कल स्क्वायर नहीं है। तो निकालिएगा फटाक से। हाँ जी
आंसर क्या क्या आ रहे हैं सभी का? बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं सभी लोग, आंसर देते जाइएगा। तो क्वेश्चन जहां पे गलत हो रहा, हाँ जी, तनु जी, परी जी, काजल जी, सभी लोग इसको ध्यान में रख के बनाना। बोला गया ओनली अ फ्यू सर्कल, केवल कुछ सर्कल क्या है? हेक्सागोन है। तो हमने यहां पर क्रॉस कर दिया। केवल कुछ हेक्सागोन क्या है? पेंटागोन है। तो यहां भी क्रॉस कर दिया। और कोई सर्कल क्या नहीं है भाई साहब? तो स्क्वायर नहीं है। तो हमसे ये पूछा गया है कि कुछ सर्कल क्या नहीं है? हेक्सागोन नहीं है। तो कुछ सर्कल हेक्सागोन नहीं है, तो ये 100% हमारा पहला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इसका पोर्शन निश्चित रूप से एच में नहीं होगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, और केवल कुछ का मतलब ये होता है कि एक केस हमारा पॉजिटिव रहता है इसके पास, और एक केस हमारा इसके पास नेगेटिव रहता है। तो इसलिए हमारा पहला सही है। और बोला गया कोई पेंटागन स्क्वायर नहीं है। तो भाई साहब इसके बारे में बिल्कुल हम गलत नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ तब बिल्कुल। नहीं नहीं, इसमें प्रकाश जी अगर उसमें आपको लिखा रहेगा सिर्फ सिंपल, तो भी हम लोग इसको लेके चलेंगे। क्लियर है? अच्छे छोटे छोटे लॉजिक को भी आप लोग क्लियर करते जाइएगा। प्रकाश जी हर चीज को आप अच्छे से क्लियर करते जाइएगा, फिर अपन बात करते हैं। हमसे बोला गया सभी रूम क्या है? तो सभी रूम हमारा प्लॉट है, सभी रूम प्लॉट है। और सभी मग हमारा क्या है? बकेट है। और सभी प्लॉट क्या है? बकेट है। तो सभी प्लॉट को हमने बकेट बना दिया, और सभी मग हमारा क्या है? बकेट है। तो मग को किसके अंदर रख दिया? बकेट के अंदर हमने मग को रख दिया। आराम से पढ़ना इसको। अब हमसे जो पूछा जा रहा है उसको बस माइंड में सेट कर लो। यहां पर मग है, यहां पर बकेट है, और ये सारी चीजें मैंने यहां पर रख दिया। बोला गया कुछ रूम क्या है? बकेट है। तो कुछ रूम बकेट है। तो मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर हम बनाते हैं तो यहां पर सम टाइप को ये वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि सम टाइप हमेशा बैंक कहां पर सही करेगा? पॉसिबिलिटी में। तो सम टाइप में इसको सही मत कर लेना। और बोला गया कुछ प्लॉट क्या है? मग है। तो कुछ प्लॉट मग है, ये भी कंसिडरेबल नहीं होगा। तो दोनों का दोनों हम इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। जल्दबाजी में लोग सिंपल केस में इसको कुछ में सही भी कर देता है, तो ऐसा गलती आप लोग ना करें। इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, क्योंकि कुछ प्लॉट मग होगा तो मग का कितना पोर्शन प्लॉट में गया ये आपको नहीं पता। इसलिए ई नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी अगले, हाँ जी ठीक है, हिंदी में भी दे देंगे चंद्र किशोर जी, हम हिंदी में भी आंसर रख देंगे। और कोई दिक्कत कुछ भी हो बिल्कुल बताइएगा। जल्दबाजी में आंसर अपने को नहीं देना है, और जो बोला गया आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो नाइदर नॉर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बनाइए इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपसे सीरीज का है, जरूर पूछा जाता पेपर में। सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा। मैंने क्या बोला, आपका प्री एक बार अगर कंफर्म हो गया तो आधी चीज तो हम इसी से कर लेंगे। आराम से निकालिएगा सभी लोग। क्लियर है? बताइए क्या होगा।
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बोले तो 5। चलिए आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। बोला क्या हमसे, यदि विच ऑफ द फ्लोइंग बी सेवंथ टू द राइट, और बोला गया 7 टू द राइट, द वन विच 11th फ्रॉम द राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11 दाएं से 11 है, 2 बार दाएं बोला गया, दाएं से 11 है और टू द राइट में कितना है 7। तो जब दोनों को अगर माइनस करोगे तो राइट से कितना होगा 4। अब मुझे ड्रॉप किसको करना है, 2 और 6 को ड्रॉप करना है। देखो हमने आपको 4 कंडीशन अल्फाबेट में पढ़ाया था, अगर इसमें चमत्कार नहीं किए होंगे तो बिल्कुल बचा लेगा, नहीं तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता है। तो हमने दोनों को अगर अपोजिट हो तो प्लस करिए, दोनों अगर सेम हो तो माइनस करिए। तो ये मैंने आपको बोला था। और जब भी हम सीरीज को ये देखते हैं तो 4 चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 6 और किसको ड्रॉप करना है, 2 को ड्रॉप करना, और चलना मुझे 4 ही है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो बिल्कुल हमारा 5 डी नंबर ऑप्शन जो होगा तो क्या लास्ट, अच्छा लास्ट 8 नंबर को रिवर्स करना है ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप करने के बाद ना। तो जब रिवर्स करना है तो हम वहीं से क्यों ना काउंट करें, इधर से हम क्यों करें काउंट। कहने का मतलब अगर मैं लास्ट 8 एलिमेंट को अगर रिवर्स करना हो कब, तो इन्होंने बोला ड्रॉप करें और उसको 8 नंबर को लास्ट को रिवर्स कर दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में रिवर्स करने मत बैठ जाना। तो पहले तो लास्ट को ड्रॉप करो, तो ड्रॉप करने के बाद जितनी प्लेस कम होगी उतने प्लेस को हमें 8 पहुंचाना है। तो मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको आपको रिवर्स करना है। अब वापस से हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 पर ही आ जाएंगे। अच्छा हाँ, 2 को ड्रॉप करेंगे तो भी हमारा 2 ड्रॉप होगा, तो भी कहाँ आएंगे 5 पर ही आएंगे। देखो ये संयोग बस ऐसा है कि आपके पास क्या बोला गया कि अगर ये ड्रॉप करो तो रिवर्स मत करना, बस केवल नॉर्मल जहां जो बॉर्डर लगा है उसको आप काउंट कर लेना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी क्लियर है, अच्छे से इसको नोट करिएगा सभी लोग, और जो जो बोला गया उसको अच्छे से निकालते जाएगा। हाँ जी चलो, ये अब बहुत ही शानदार पेपर में पूछा गया था, इसलिए आप इसको पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं आप लोग। क्लियर है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। मोर देन 6। आपसे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर आर देयर इन गिवन सीरीज, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले इवन नंबर हो। अच्छा नंबर का मतलब क्या, ऑड इवन दोनों हो सकता है। तो हमने यहां पर 2 को भी कहीं पर भी रख दो, नंबर कोई भी हो सकता है। अगर आपको पहली बार हम बना रहे हैं तो किसी भी चीज का आप एक बार इमेज बना लिया करिए प्रैक्टिस करने से पहले। हमसे बोला ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमने तुरंत पहले ले लिया। और तुरंत बाद क्या हो, तुरंत पहले इवन नंबर हो और इमीडिएटली फॉलोड किससे हो, ऑड से हो, तुरंत बाद, ये बाद और पहले। तो नंबर कोई सा भी हो आप तो बस चेक कर दो, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं देखूं कि नंबर को हमें देखना कोई सा भी नंबर है, तो ये तो नंबर गए काम से कि पहले इवन चाहिए बाद में क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो हमारा ये भी गया और ये भी गया और ये गया, तो केवल ये हमारा ये सीक्वेंस भी हमारा गड़बड़ हुआ। क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि ऐसे नंबर चाहिए जिनके पहले क्या हो इवन हो, बाद में क्या हो ऑड हो। तो ये कंडीशन में हमारा एक ये मिला, मिला क्या। अब जब अपन 3 को देखेंगे तो भी गड़बड़ होगा, 9 को देखेंगे तो भी गड़बड़ होगा, 5 को देखेंगे तो भी गड़बड़ होगा। तो भाई साहब हम किसको देखेंगे, 6 4 3 को देख लेंगे।
मिला क्या दूसरा। देखो यहाँ पर बारीकियां केवल पेशेंस को देखना रहता है। 8 को अगर देखेंगे तो भी हमारा दिखेगा, किसको देख रहे हैं 7 और 4, यहाँ पर भी 7। अब आगे अगर बढ़ते जाइएगा तो हमारे पास ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया, और जब ये क्रॉस हो गया तो हमारे पास इसको हमने ले लिया। अब अगर गौर से देखो फिर हमने इसको ले लिया, इसका मतलब ये लग रहा है कि जहां जहां हमारे पास कितने आ गए 5, अब एक आध और बन रहा है क्या, तो एक आध और बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये भी तो बन रहा था। तो टोटल हमारे कितने हो गए 5, 3 और 3 6 पर तो हम पहुंच गए। और अगला देखो और कहीं है क्या, ये भी है भाई साहब, दे धुएं उड़ा के चल रहे हैं, तो मोर देन कितने जाएंगे 6 जाएंगे, तो 6 हमारा आंसर। देखो ये पेशेंस वाले क्वेश्चन, और पेपर में जानबूझकर ये टाइम टेकिंग लेगा, तो टाइम टेकन वहां पर ना लगे, इसलिए आपको इसे ध्यान से बनाना है। क्लियर है सबको। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। मोर देन 6 करना, 5 मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मोर देन 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो लोग भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी में उनका स्वागत है, ठीक है। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी मोहित जी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश जी हाँ जी। ये क्वेश्चन आप प्रकाश स्किप नहीं कर सकते, आप बोलो ना कि स्किप दिस क्वेश्चन, तो आप अगर सब क्वेश्चन स्किप कर जाओगे और पेपर में मान लो कि अगर पजल आ गया तो फिर वो नहीं बना, तो किस किस को आप स्किप करोगे। इसलिए ईमानदारी से बनाना, स्किप किसी को नहीं करना, लड़ना हमें सीखना है, ठीक है। अगर नहीं लड़े तो सब गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला गया कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर है 6th टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम लेफ्ट। तो सीधी सी बात है, आपके पास अगर लेफ्ट से दिया गया तो ये एक्सट्रीम एंड से पूछा गया, अच्छे से निकालना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। Which of the following number is 6 to the right of the one which 11 to the left of the number which is 11 from the extreme end of the right hand। बताओ कितने बार इसमें राइट लेफ्ट लिखा गया। ओके लास्ट के लिए रखना चाहिए, लास्ट के लिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी बताइए इसको क्या करेंगे, कहां से हम शुरू करेंगे, राइट से पहले कहां जाएंगे हम, पहले राइट से 8 और फिर टू द 11 और 8 तो 19, 11 प्लस 8 19। कुछ नहीं करना है, शुरू कहां से कर रहे हैं, राइट से कितना जाना है, फिर हमको कहां जाना टू द, फिर हमें क्या जाना है, एक बार प्लस करके माइनस कर दो, तो हमारे पास ये कितने हैं 8, और फिर टू द राइट कितने हैं काउंट करो 6। तो सीधी सी बात है, इसको जोड़ के माइनस कर दो, इसको घटा के माइनस का प्लस कर दो, दोनों बराबर है। तो मैंने जब राइट को देखा तो माइनस कर दिया, तो हमने माइनस जब कर दिया तो कितने बचे 5। अब इतने हमारे पास कितने हैं 8, तो 8 5 कितने हो गए 13। तो राइट से जो 13वें नंबर पर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। देखो सीधी सी बात है, एक चीज मैं आपको रामबाण बता दूं, इस क्वेश्चन को मत पढ़िएगा कोई, आप केवल राइट देख लो, लेफ्ट देख लो, राइट देख लो, आपको जहां पर राइट फ्रॉम से बोला उसको बेस बना लो, उसके बाद सब जगह टू लिखा रहता है, तो जहां पर राइट मिल जाए वहां माइनस करो, जहां पर लेफ्ट मिले प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करके इनको माइनस कर दो। तो सीधी सी बात है कि जहां पर बेस में हमको राइट मिलेगा उसको बेस को पहले समझो, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बेस देगा। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं देखता क्या हूं, लोग पहले ऐसे चलेंगे 8, फिर चमत्कार करेंगे आगे और फिर आएंगे। तो रामबाण जो मैंने आपको बताया है, तो भाई साहब ये रामबाण सभी लोग याद कर लेना। कितने बार भी राइट दे दिया जाए, जितने बार राइट बोलेगा सब बार क्या करेंगे माइनस। बस ये पता कर लो कि रिजल्ट पोजीशन किसके पास है।
तो देखो रिजल्ट पोजीशन अगर देखा जाए तो जिसके पीछे फ्रॉम लगा होता है वही हमारा क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो ये फ्रॉम को मैंने बेस बनाया, तो फ्रॉम अभी किसके पास है, राइट के पास। अब अगला जो भी जुड़ेगा, अगर लेफ्ट जुड़ेगा तो मैं प्लस कर दूंगा, और अगर राइट जुड़ेगा तो मैं माइनस कर दूंगा। फिर आगे लेफ्ट जुड़ेगा तो मैं प्लस कर दूंगा, और राइट जुड़ेगा तो मैं माइनस कर दूंगा। अब ये 75 बार भी ये हमसे लेफ्ट राइट करवाएगा, तो बेस हमको पता है ना, तो बेस हमने किसको बनाया, राइट को। तो जो सबसे पहला होगा वो हमारा दाएं होता है। बस इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो ये रामबाण का ट्रिक याद रखना, ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल 70 प्लस कट ऑफ रहेगा, और 70 प्लस कट ऑफ रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से चलना भी है लेके। हाँ जी प्रकाश जी, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया अगर स्टार्टिंग के 13 को हम पलटा दें, याद करिए मैंने चमत्कार अल्फाबेट में बताया होगा, तो अल्फाबेट जो लोग पढ़ते हैं ना उनका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी निशा जी, मोहित जी, पुष्पा जी, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं कंटिन्यू क्लास को देखा करो, आओ जाओ नहीं, मस्त कंटिन्यू देखा करिए। बन रहे सबसे, काजल जी, पड़ी जी, हितिका, तनु, सबके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो नॉर्मल हल्के पतले क्वेश्चन सोच के लोग छोड़ देते हैं। तो हमसे बोला गया कि अगर स्टार्टिंग 13 नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, तो मुझे ये बताओ कि कभी भी अगर सीरीज पेपर में मिले ना तो उसको पहले ही नाम दे दो खुद का, कभी भी काउंट मत किया करो, तो नाम दे दिया करो इसका खुद का। तो देखो 5 5 कितने हो गए, 15, और 15 में से मुझे कितने बदलने हैं, 13, तो ये हमारा क्या हो गया, 13। अब बदलो मत, किसी को पलटने की जरूरत नहीं है, मेरा बेस यहाँ पर क्या है, 13। तो ये जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे 5 के 5 क्लर्क में उठ के, इसलिए मैं पहले क्लर्क को पूरा निपटा देता हूं, फिर हम लोग पीओ पर आएंगे। तो ये कहता कि आप अगर इसको बनाते हो तो केवल ये पढ़ लो कि ये कहना क्या चाह रहा। बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग 5th टू द लेफ्ट, वन ऑफ द विच 16 फ्रॉम द लेफ्ट। जय माता दी, 16 से 5 को माइनस कर दो, तो 16 में जब 5 माइनस करोगे तो लेफ्ट से कितना बचेगा, 11। अच्छा बताओ रिवर्स हमने कितने लेटर को किया, 13, तो बेस हमारा कितना है, 13। 13 में +1 कर दो, क्या हो गया, 14, और 14 में से 11 को माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर, और जो तीसरे पर होगा वही हमारा आंसर। तो 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए सभी लोग। शॉर्टकट को अच्छे से समझना, आए समझ में। और ये मैंने बताया था अल्फाबेट में कि आपको कभी पलटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चमत्कारी होंगे, पहले पलटेंगे फिर रुके जा, 1 2 3 4 5 6 11 तक बेहोश थोड़े होना जाके, और मुझे लग रहा कि चमत्कार यही हुआ काउंट करके। नहीं, बेस बना के माइनस किया था। हाँ, अगर बेस बना के माइनस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो जिसको अगर देखो कभी भी पेपर में याद रखिएगा, अगर बेस उसने अगर 20 को पलटा है तो 20 में +1 के रिजल्ट माइनस कर दो। बस इतना ध्यान रहे कि 13 से अगर ज्यादा हो जाए तो नो चेंज, अगर 13 से कम होगा तो मैं प्लस करके आंसर दे दूंगा। चलिए मस्त क्वेश्चन है, अब निकालिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश को सेपरेट किया है। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी क्लियर है सबको, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, आंसर देते जाइए। हाँ हिंदी भी दिखा रहे हैं, हिंदी भी दिखा रहे हैं, मत लोड लो। ये इंग्लिश भी दिया, मैं हिंदी भी आपको दिखा दूंगा, ये आपका हिंदी में है। अब ये मजबूरी ये है हमको कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं हिंदी इंग्लिश में एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूं, उसका मुझे खेद है। बट कोई नहीं, एक बार देखिए, कोशिश करते हैं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में भी दिखा दूंगा।
आप लोग स्क्रीन को नहीं होता तो एक बार रोक लेना, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्क्रीन को रोक लीजिए और हिंदी में पूरा एक बार आप बना लीजिए, ठीक है। हिंदी में आप स्क्रीन को रोक लीजिएगा, ठीक है, और मैं इंग्लिश पर लेके दिखा देता हूं कंटिन्यू। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जिसमें है, हाँ जी दीपक जी मैंने हिंदी में दे दिया है, बस आप स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे करके रोक लीजिए और फिर उसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का अच्छे से सभी लोग आंसर देते जाएगा मस्त तरीके से, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया बेहतरीन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मेहनत से इसको बनाइए फटाफट। पैरेलल रो वाले क्वेश्चन है भाई साहब, ये पूछा ही जाता है। और सभी लोग अच्छे से निकालिएगा, गड़बड़ मत करना बस। क्लियर है? एबीसीडी सभी का मुंह कहां? उत्तर दिशा में है, और बाकी लोग कहां देख रहे हैं भाई साहब? दक्षिण में देख रहे हैं। तो जो लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दे दीजिएगा। पजल आते के साथ हमारी स्पीड कमजोर हो जाती है, पजल पे तो गेम खेलना है। डन, चलिए बहुत शानदार। अगर डन हो चुका है तो आगे की ओर बढ़े हम लोग, सभी लोग अच्छे से बनाते जाइएगा और एक एक करके हमें फोड़ा फाड़ी करना क्वेश्चन को। चलिए तो देखें, आपके सामने जो है 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा हुआ है, सॉरी 12 लोग एक पंक्ति में बैठा हुआ, तो 6-6 लोग करके बैठे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, केवल आप रिप्रेजेंटेशन सॉलिड रखना, और जिसको ये रिप्रेजेंटेशन करना आ गया वो झंडे गाड़ सकता है। आपसे ये पूछा गया है कि एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो भाई साहब 6 लोग बैठे हैं। तो मैंने यहाँ पर पंक्ति 1 को उठाया, और पंक्ति 1 में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। तो 6 लोग कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा बी सी डी ई और एफ जी, यही है ना। तो 6 लोगों को हमने उत्तर में बिठा दिया, और बाकी लोग कहाँ बैठे हैं? दक्षिण में। और दक्षिण में जो बैठने वाला व्यक्ति है वो कौन है भाई साहब? क्यू आर एस टी और यूवी, यही है ना, ठीक है। तो हमने साउथ और अगर नॉर्थ को कंफर्म कर लिया, तो अब ये कैसा भी क्वेश्चन देगा बस केवल पढ़ते जाना है। बोला गया डी सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। अच्छा मुझे बताइए कि डी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो डी अगर पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा होगा तो उसका बैठने का मेन पोजीशन क्या होगा? अंतिम छोर पर वो कैसे बैठेगा? तो डी को बैठने के लिए या तो मैं डी को यहां रख के बिठा दूं, यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, और अंतिम छोर पर अगर मैं डी को बिठा दूं तो सब जय माता दी कहां हो जाएगा? इधर, और बाकी सभी लोग कहां आ जाएंगे? इधर। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 2 मिनट के लिए डी को भाई साहब यहां ना बिठा के अगर मैं डी को कहां बिठा दूं? लेफ्ट साइड में, तो बताओ सभी लोग ऊपर के ऊपर बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर भी ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, किसी को कोई दिक्कत? और जैसा कंडीशन दिया बस उसको आप अच्छे से रीड करते जाना, और अगर एक बार आपने रीड कर दिया तो धुएं हम उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलो अब आपसे ये पूछा गया है कि अगला कंडीशन, 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं? तो डी और बी के बीच में बैठे हैं, 2 लोग हमने बिठा दिया। फिर हमसे बोला द वन हु फेस बी,
जो व्यक्ति बी के तरफ फेस करके बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका है, क्यू का। तो क्यू के लेफ्ट में सेकंड है, सेकंड टू द लेफ्ट किसका है, क्यू का। देखो ये गलत हो या ये सही हो कोई दिक्कत नहीं। बोला 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। भाई साहब क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, बिठा दो। उसके बाद बोला गया हमसे द वन हु फेसेज एस सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी। जिस व्यक्ति का फेस एस के तरफ है तुरंत जी के दाएं बैठा है, जिस व्यक्ति का मुंह जी एस के तरफ है जी के तुरंत दाएं बैठा है। यहां तक सब चमत्कार हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। बोला एज मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जितने लोग जी के बाएं बैठे हैं उतने ही लोग टू द लेफ्ट ऑफ किसके हैं, वी के। तो जितने जी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं अगर यहां देखा जाए तो 1 2 3 बैठा होगा, तो वी के लेफ्ट में भी कितने बैठे होंगे, 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग। अब जी के लेफ्ट में कितने हैं, जी के लेफ्ट में 1 2 3 4 बैठा है, तो वी के लेफ्ट में भी कितने होना चाहिए। तो अब वी का लेफ्ट में खाली अगर देखा जाए तो 4 लोगों के लिए जगह ही नहीं बचा है। इसका मतलब भाई साहब ये कंडीशन हमारा फेल, क्योंकि वी यहां बैठेगा तभी तो 4 लोग होगा। तो अपन ने जो अभी ऊपर वाले बना रहे थे ना, इसका सत्यानाश हो चुका है। तो अब हमारा सही यही होगा। तो बोला गया कि 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं, टी और वी के बीच में बैठे हैं। बोला आपसे कि आर सीट वन ऑफ द पोजीशन राइट टू यू, यू के राइट में कौन बैठा है, तो आर बैठा है। उसके बाद हमसे बोला गया द वन हु फेसेज यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो व्यक्ति यू के तरफ देख रहा है ई के दाएं से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ई के दाएं से तीसरा है तो ई यहीं आएगा। अगला हमसे बोला गया एफ सीट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ किसका, सी। तो सी के राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो क्या यही चमत्कार सबका हुआ है, और अगर यही चमत्कार हुआ है तो गारंटी है किसी को कभी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है सबको, आ गए समझ में। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं क्यू आर वी क्यू एस टी, और इसी के बेस पर मैंने आपको जब भी कभी कोई कंडीशन देता हूं तो फास्ट बनाने के लिए मैं बोलता हूं। और इसलिए मैं फास्ट बनाने के लिए बोलता हूं ताकि कोई भी चीज अगर एक बार में कंफर्म हो रहा है तो मैं 2 बार उसको क्यों सोचूं। तो फटाफट हम आंसर दे सकते हैं और इस आंसर के थ्रू बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए अब क्वेश्चन तो सभी लोग बना लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कहां पर, तो ये क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपका है किसका, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का भी क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने पूरे मिक्स कर दिए। क्लियर है, क्वेश्चन तो सब बना लेंगे गारंटी से। क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप कर दिया कि मुझे भी पता कि सभी लोग मेहनत करते हैं, और मेरा टारगेट है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हमने अटेम्प्ट करवा दिया तो आपका भी टारगेट अचीव हो जाएगा और हमारा भी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो चलिए फटाक से इसको बनाते जाइएगा और अच्छे से आंसर देते जाएगा, गड़बड़ नहीं करना है। और जो भी आपको दिया जाता बस उसको एक बार रीड करिए और मजे ले लीजिए। जो लोग अभी देख रहे हैं इसके जस्ट बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट होगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपका 12 से 1 में होगा, तो भाई साहब कहीं जाइएगा नहीं। तो 12 से 1 में हमारा बैंकिंग अवेयरनेस है, तो तुरंत इसके बाद हमारा एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस का, तो वहां पर भी आपको रहना है। इसको बनाइए सभी लोग। हाँ बिल्कुल दानिश जी रोज आया करिए, दानिश जी रोज आया करिए माइंड फॉर एकेडमी पर। 10 से 11 में आपका लगता है, अब्सेंट मत रहा करिए। और इस बार पेपर निकालना है ठोक के, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पेपर ना निकालें, पेपर निकालना जरूरी है सभी को। जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, सभी लोग पेपर इस बार ठोक के रहिएगा। ऐसा ना हो कि बगल वाला कोई पेपर निकाल के जाए। इस बार या तो हम रहेंगे या तो आईबीपीएस रहेगा, और ये बदला अभी से लेना शुरू कर दो। जितना पढ़ सकते हो 2 महीने, और 2 महीने भी नहीं 40 दिन का टारगेट है, जितना पढ़ सकते हो। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया मजा आ जाएगा। चलिए निकालिएगा सभी लोग अच्छे से सेशन को। चलिए अब आपका 11 से 12 में डेली क्लासेस रहेगी। बन गए क्या क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं बने। हाँ जी गुड मॉर्निंग पंकज जी, लेट हो गए आज हम। पंकज जी आपका 12 बजे अब आपका करे ये रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस डेली क्लासेस।
अरे बिल्कुल आइए, मिलने के लिए मोस्ट वेलकम है। परी जी हो गया आपका, सबका हो गया। चलो इसी बात पर हम लोग एक बार देख लें क्या। डन डन, चलिए सार्थक जी आपका भी बन गया। चलो देखते, इन्होंने बोला कि पॉइंट बी जो है 10 मीटर वेस्ट में किसका ए का। तो पॉइंट बी, ये तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पॉइंट बी को 10 मीटर वेस्ट में ले जाके क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो ये कंडीशन पूछा जाता है ना, बस उसी कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। बोला गया आपसे कि पॉइंट सी जो है 15 मीटर साउथ में है किसका, बी का, तो सी को हमने 15 मीटर रख दिया है। उसके बाद वाला पॉइंट डी जो है 15 मीटर नॉर्थ है किसका, ए का, तो जय माता दी कर दो, यहां से 15 मीटर कर दो किसका, ए का। तो अब उससे हमसे पूछा गया है कि पॉइंट ई हो गया, पॉइंट ई जो है 15 मीटर किसका है, ईस्ट में है, डी का, तो भाई साहब ये भी 15 कर दो किस में, ई को। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। उसके बाद पॉइंट सी 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ से 15 मीटर, 15 मीटर बोला तो देखना एक चमत्कार से भूलना मत, ये 10 और ये 5, और अगर ये 5 आ गया तो यहां पर कौन आ गया भाई साहब, एफ आ गया। अब जैसे यहां पर एफ आ गया तो इसको भी तोड़ दो, ये हमारे पास कितने हैं, तो ये जो हमारा है 5, क्योंकि नहीं तोड़ोगे बेहोश कर देगा, ताकि डायरेक्शन लेने में दिक्कत ना हो। और इसको भी तोड़ दो भाई साहब, ये भी कितना हो जाएगा 15, और ये 5 तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आगे और कितना बचा होगा 5। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला पॉइंट एच 15 मीटर नॉर्थ है किसका, एफ का, तो 15 मीटर अगर एच नॉर्थ में है तो हमने एच को यहाँ पर 15 मीटर ले लिया है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में, तो उठा के रख दिया। उसके बाद बोला कि पॉइंट आर जो है 3 मीटर ईस्ट है किसका, ई का, तो ई के ईस्ट में 3 मीटर कौन है, आर है, तो आर को मैंने 3 मीटर ईस्ट में लेके चले गया, तो ये हमारा आर आ गया। कोई दिक्कत, तो यहां तक जैसे मैंने पहुंचा दिया। अब तो आप लोग क्वेश्चन का धुएं उड़ा सकते हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में जी का क्या पोजीशन होगा। आर के रिस्पेक्ट में अगर जी का देखा जाए तो जी हमारे पास कहां चला गया, कि ये था ना, कि ये था, ये एच है और ये जी है, पक्का। तो यहां पर हमने यहां पर जी को रख दिया। अब आपके पास जो बोला गया था साउथ वेस्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट हो जाएगा। बोला इनमें से बताइए कौन सी रेखा सीधी रेखा को प्रतिनिधि नहीं कर रही है। देखो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन कौन सा नहीं बना रहा, सीजीएफ को देखो, जीएडी को देखो, बीएएच को देखो, तो बताइए इनमें से कौन सी है जो सीधी रेखा नहीं बना रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। बारिश का टेंशन नहीं लेना, टेंशन सिलेक्शन का लेना, थोड़ा फाड़ी मचाना सिलेक्शन लेके, ठीक है। बताइए कौन आएगा इसका ऑड में आउट में, एफ, एफ एच ई सबसे अलग है, ये ऑड मैन आउट में एफ एच ई, एफ एच और ई का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बाकी सब सीधी रेखा। इनमें से बताओ सबसे ऑड मैन आउट पूछा गया है, बताइए सबसे अलग कौन सा है इनमें। आर एफ का देखो, डीसी का देखो, देखो ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। हाँ जी, श्रुति जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट अब जुड़ते जा रहे हैं, इसी तरह डेली आप लोग जुड़िए। अभी ना आशीष जी, पुष्पा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या आ रहा, बोले तो डी आर सबसे डिफरेंट है, बाकी का डायरेक्शन किधर जा रहा है। देखो बाकी का डायरेक्शन हमारा साउथ वेस्ट में है और डी आर किधर है, ईस्ट में, तो सभी का डायरेक्शन अगर चेक करिएगा तो साउथ वेस्ट में होगा, और बाकी सबसे अलग कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, सब बता देंगे, सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन का चमत्कार करिएगा। कौन सा, अच्छा इसमें बोला गया कौन सा सही है। हाँ जी क्लियर है सबको, अभी जस्ट आपके 5 मिनट के अंदर
आपका स्टार्ट होने जा रहा है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और जाते जाते हम लोग इसी चैनल पर दोबारा सा भी स्टार्ट होगा, तो आप लोग रुकना नहीं है, अच्छे से पढ़ते जाना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस इसके तुरंत बाद हम लोग यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं लाइव, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आरबीआई का हम लोग सब्सिडरी पढ़ रहे थे कल, क्लियर है सबको? चलिए तो आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलिए तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, और आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। सभी लोग इसी तरह रोज आते रहिए, आज आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी है, इस तरह डेली आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ जी, गीतिका जी, तनु जी, परी जी, सभी को ऑल द बेस्ट, और डेली मस्त पढ़ा करो, थोड़ा फारी मचाओ, या तो पेपर रहेगा या तो हम रहेंगे। चलिए बी नंबर ऑप्शन, चलिए अभी जस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, और नोटिफिकेशन आपके पास जस्ट आने वाला बैंकिंग अवेयरनेस का। चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग, लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके भी आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।